स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी ब्राइट क्लासरूम में, जिसमें हम लोगों ने मैथ की सीरीज स्टार्ट करके इसमें हम आपको परसेंटेज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन करा चुके हैं। ये हमारा लेक्चर 8 है। इससे पहले अगर लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे तो कृपया उन्हें जाके देखें। वहाँ पर आपको काफ़ी कंसेप्ट मैथ से रिलेटेड काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी शॉर्ट मेथड से आपको मैंने कैलकुलेशन करनी सिखाई हुई है। तो ये जो हमारा लेक्चर 8 रहेगा ये हमारा ग्रुप बेस्ड रहेगा। ग्रुप बेस्ड जो परसेंटेज है उस कैलकुलेशन में करेंगे। तो लेक्चर 7 में भी हमने आपको ग्रुप बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराए, उनका एक्सटेंशन है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे लास्ट जो हमने क्लास की थी उसके अंदर हमने आपको एक ग्रुप डिवीज़न के बारे में बताइए। मान लीजिए जैसे ये था कि कुछ एक स्टूडेंट है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कुछ ग्रुप स्टूडेंट है वो क्या करना कुछ पसंद करते हैं, फुटबॉल खेलना पसंद करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो एक ग्रुप ऐसा है जिनको सिर्फ और सिर्फ जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, और जिनको एक ग्रुप ऐसा है जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है। इसके अलावा क्या होता है, एक ग्रुप ऐसा भी हो जाता है, कुछ बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं जिनको क्या होते हैं, दोनों गेम क्या होता है पसंद आती हैं। वो तो क्या फुटबॉल खेलना भी पसंद है और क्रिकेट खेलना भी पसंद है। तो वो सारी परसेंटेज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में निकालनी सीखी थी। तो इसमें भी क्या करते हैं, इसमें सेम टू वैसे ही है। इसमें क्या कहते हैं, इस बार हमें क्या एक चीज़ एडिशनल और दे देते हैं कि हमें क्या करते हैं, दोनों सब्जेक्ट हैं उसके अंदर पास या परसेंटेज की जो परसेंटेज है वो दे देते हैं। यहाँ पर जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथ। तो अब हम क्या दे रखा है, एक ग्रुप हमारा ये हो गया। ये क्या कर रहे हैं, ये मैथ के अंदर पास की परसेंटेज बता रहे हैं कि मैथ के अंदर कितने पास है। एक ग्रुप सेकंड कर बता रखा है, सेकंड ग्रुप बता रखा है कि 48% ऑफ स्टूडेंट पास इन फिजिक्स। तो ये फिजिक्स वालों का ग्रुप हो गया, ठीक है। तो उसके अलावा एक इसमें क्या करें, एक परसेंटेज और देने लग गया। इसमें हमें क्या देने लगा कि 30% ऑफ स्टूडेंट तो पास इन बोथ। तो वो ऐसा भी 30% क्या हुआ, स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या हुआ दोनों में पास या फेल। तो अब हमें क्या देखे, वो पास या फेल के परसेंटेज यहाँ देने लग जाएगा। और हमसे लास्ट में पूछेगा हाउ मच स्टूडेंट ऑफ परसेंटेज जो स्टूडेंट फेल, और या फेल पूछ लेगा या पास पूछ लेगा, दोनों सब्जेक्ट के अंदर। तो क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो उसके अंदर मैं आपको पहले एक फॉर्मूला बता दूं। तो जैसे लास्ट जो चैप्टर था उसके अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला किया। तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोग क्या करते थे, ग्रुप वन दो ऐसा ग्रुप ना जो दोनों गेम खेलता, तो उसके लिए क्या करते थे हम, ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 माइनस क्या करते थे 100। लेकिन इस बार क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं एक और परसेंटेज ऐड करते हैं। वो परसेंटेज और ऐड वो करते हैं जो जिसमें अंदर जो हमें क्या दे रखा होगा, पास या फेल की पोजीशन देगा। तो हमें क्या करता है, हम एक इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए अब जैसे वो हमसे लास्ट में पूछता है कि पास की परसेंटेज पूछ रहा है, या पास की पूछ रहा है या फेल की पूछ रहा है। हम क्या करते हैं, सभी में सिर्फ पहले पास ही निकालेंगे, पहले पास निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फेल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 में से उसको मार्क्स उसको क्या करते हैं, पास को माइनस कर देते हैं। तो पास परसेंटेज को माइनस कर देते हैं। मान लीजिए अब जैसे कोई स्टूडेंट 100% स्टूडेंट है, तो उसमें से 100 स्टूडेंट में से अगर 30% स्टूडेंट पास हो गए, तो फेल कितने हो जाएंगे आपके, 70%। तो 70% स्टूडेंट क्या हो जाएंगे आपके, फेल हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें ये क्या कह रहा है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में उसने क्या किया, लास्ट में आपसे वो हमें सभी क्वेश्चनों में ये पास ही निकालना कि पास जो दोनों सब्जेक्टों में 1+2 में पास कितना, ये तो हर एक क्वेश्चन में निकालेंगे। तो इसको निकालने से हमारे क्वेश्चन काफ़ी काफ़ी ईजी हो जाएंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पास 1 सब्जेक्ट, पास 2 सब्जेक्ट, और फेल। यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग, फेल। वह परसेंटेज हो जिसके अंदर की दोनों स्टूडेंट 1 और 2 क्या हुए, फेल हुए, दोनों सब्जेक्ट के अंदर क्या हुएंगे, फेल। उसमें इन तीनों का टोटल करेंगे, उसमें से क्या करेंगे, 100 माइनस कर देंगे। तो लीजिए पहला क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपका ये कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। तो ये देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 65% ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथ्स में पास कितने परसेंट हो रहे हैं, मैथ में पास हो रहे हैं 65%। क्लियर है। 48% पास हो रहे हैं इन फिजिक्स। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मैथ मैथ पासिंग परसेंटेज कितनी आ गई हमारी, 65%। क्लियर है। तो वो थोड़ा आराम से करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 50। उसके अलावा पूछ रहा है हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट, हमारे पास फिजिक्स में क्या हो रहा है, हमारे पास कितने परसेंटेज बता रखी है उसने, फिजिक्स पासिंग परसेंटेज। तो ये कितनी बता रखी है उसने, 48%। तो ये क्या है, पासिंग है, ये क्या है, पास परसेंटेज है। उसके अलावा हमें एक परसेंटेज और रखी है 30% पास। ये भी किसकी दे रखी है, ये क्या दे रखी है, बोथ की भी पासिंग परसेंटेज दे रखी है। तो ये कितनी दे रखी है हमारे पास, 30%। क्लियर है। यहाँ पर तो 3 परसेंटेज हमें ये दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, पास की ही परसेंटेज निकालेंगे।
पास, जो पास की परसेंटेज है दोनों सब्जेक्टों में वो ही निकालनी है। वो उससे निकालेंगे, फेल की हम लोग क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे तो वो फेल की पोजीशन हमारी निकल जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फेल की पूछ रखी है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पास की परसेंटेज निकालते हैं। तो पास की परसेंटेज निकालने के लिए क्या आएगा, पास 1 प्लस पास 2 फेल 1 प्लस 2। तो पास 1 इसको मैं बोलता हूँ पास 1, जो मतलब जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इसको पास 1, तो ये हो जाएगा हमारा पास 2, और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पास 1 प्लस 2। तो हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर फेल चाहिए था। अगर ये इधर पास दे रखा है तो हमें क्या करना है, अगर फेल का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस 30 निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 70%। तो 70% क्या हो जाएगा हमारा, फेल आ जाएगा। तो ये एक तरीके से देखिए, ये भी पास था ये भी पास, तो यहाँ पर क्या अपोजिट लेना, हमें क्या लेना है यहाँ पर, अपोजिट लेना है। तो अपोजिट वाला लेंगे तो ये अपोजिट कितना आ जाएगा, अपोजिट लेंगे तो बस इसका यहाँ पास दे रखा है तो पास का अपोजिट कितना आ जाएगा, फेल। तो फेल के लिए क्या क्या है 100, ये अगर 30% पास का दे रखा है तो फेल का निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 70%। क्लियर है, तो वो क्या होगा 70%। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। तो मान लीजिए मैंने पास की परसेंटेज निकालनी है, तो पास की परसेंटेज कैसे निकालूंगा, पास वन कितना है 65%। क्लियर है। सेकंड पास टू, ये सेकंड सब्जेक्ट है उसकी परसेंटेज कितनी है 48। ठीक है, उसके बाद क्या करा, फेल। तो यहाँ पर जब मेरे को क्या दे रखी थी, इन्होंने पास की दे रखी थी, तो मैंने फेल की परसेंटेज निकाल दी। तो फेल की परसेंटेज कितनी आ जाएगी, +70, माइनस क्या करता हूँ 100%। क्लियर, 100 कर देता हूँ। तो यहाँ पर इनको जब टोटल करता हूँ, जब इनको सोल्व करता हूँ तो ये हमारे पास निकल कर आता 183, उसमें से माइनस क्या करता हूँ 100, तो ये निकल के आता है मेरे पास 83%। तो 83% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्टों में क्या हुए, पास हुए। ये क्या हुए, पास हुए। अब हमें निकालना है फेल का, तो फेल के लिए क्या करेंगे 100 माइनस 83 निकाल देंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 70%। तो 70% क्या हो जाएगा हमारा, पास का हो जाएगा। तो पास के कितने आ जाएगा हमारे पास 17%। क्लियर है, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं इसको ताकि और कंसेप्ट को क्लियर करें। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। हमें ये इसी की ही वैल्यू निकालनी है हमेशा। किसकी निकालनी है, पास की। पास की निकालो तो और क्वेश्चन आगे करेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। पास की वैल्यू निकालनी है तो पास परसेंटेज, पहले सब्जेक्ट में कितने परसेंटेज हैं वो निकालनी है, सेकंड में कितने हैं वो निकाल, इसमें वैल्यू पुट करना है। फेल है, फेल क्या हुआ, दोनों में क्या निकालना है, अब जो वैल्यू हमें किसकी पता, अब यहाँ पुट करने फेल की, लेकिन यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू दे रखी थी, पास की दे रखी थी। तो हमें क्या निकालना है, पहले पास एंड डिवीजन। तो मैं अब देखिए पास की ये चीज़ निकालने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ये वैल्यू निकल के आएगी, पास की वैल्यू निकल के आएगी, पास 1 तो ये कितना था 65, पास 2 कितना था 48। तो ये कितना है, फेल। अब फेल यहाँ तो पास दे रखा है, अब पास की वैल्यू 30 है तो फेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70, प्लस क्या कर दिया 70, माइनस क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना था 100 माइनस, तो ये निकल के आएगा 183 माइनस 100, तो ये निकल के आएगा 83। तो पास की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, पास 1 प्लस 2, दोनों सब्जेक्टों में जो पास हो रहे हैं, जो जिनको क्या हुआ, तो पास मैथ में भी पास हो गए, प्लस क्या हुआ फिजिक्स में भी पास हो गए। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हो गए 83%। अब हमसे पूछा क्या है, तो दोनों सब्जेक्टों में फेल। तो अब क्या करना है, हमें फेल निकालना है। तो फेल निकालना है, फेल के लिए क्या करना है, मैथ प्लस फिजिक्स दोनों में फेल हुआ तो हम क्या करते हैं 100 में से 83 क्या कर देते हैं, ये माइनस कर देते हैं, ये वाली परसेंटेज माइनस। तो ये क्या आ जाएगा 70%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 17%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, थोड़ा और कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्या कह रहा है आपको, उस क्वेश्चन में कह रहा है आपको, इन एन एग्ज़ाम 35% ऑफ स्टूडेंट फेल। अब स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए 35%, किसके अंदर, मैथ के अंदर। मैथ के अंदर क्या हो गए, फेल हो गए। फेल कितने हो गए 35%। ठीक है, और उसके अलावा क्या करते हैं, उस दूसरा सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर फेल कितने हुए हमारे, फेल हुए हमारे पास 25%। ठीक है, उसके बाद 10% क्या हुआ, बोथ। अब यहाँ लिख देते हैं बोथ। बोथ में कितने फेल हो गए हमें, कितने हैं 10%। ठीक है, तो हम हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला यही कह रहा था, पास 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 फेल माइनस। तो पहला सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट दोनों में फेल। क्लियर है। तो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखता हूँ, वो फॉर्मूला लिख रखा हूँ, पास। तो किसकी क्या होगी, पास 1 प्लस पास 2, प्लस यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, जो जहाँ मैं पास की बात कर रहा हूँ यहाँ पर क्या आ जाएगा, फेल की बात हो जाएगी। बस फेल 1 प्लस 2 माइनस क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रहेगी,
अब यहाँ पर देखिए पास हमें क्या चाहिए था, पास, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें फेल। तो हमें अगर 35% फेल हैं तो पास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60%। 100 में से 35 घटा देंगे। सिमिलरली इंग्लिश में फेल की वैल्यू दे रखी है तो हमें पास की निकालनी है। पास की क्या करेंगे तो ये निकल के आएगी 75%। क्लियर है। तो ये, और यहाँ थर्ड में हमें फेल की चाहिए तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, 10 की 10% चाहिए। तो पास की वैल्यू कितनी आएगी, 65 प्लस 75 प्लस कितने आ जाएगी 10 माइनस क्या कर देंगे 100। तो इनको जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 150 माइनस क्या करेंगे 100, तो ये करेंगे तो ये 50%। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 50%। क्लियर है। एक बार इस क्वेश्चन को भी दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ स्टूडेंट फेल। आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, पास इक्वल टू पास प्लस पास प्लस, अब यहाँ पर अपोजिट इसका बस ये देखिए पास प्लस यहाँ पर पास आ गया, यहाँ पर अपोजिट लेना है किसका, इसका अपोजिट लेना है, ठीक है। माइनस क्या करेंगे 100 कर देंगे, ये 1 है, ये सेकंड हो जाएगा, ये 1+2 दोनों का कंबाइन हो जाएगा। अब हम देखिए मैं कितना फास्ट कर देता हूँ। देखिए मेरे पास क्या था, फेल दे रखे हैं तो मुझे पास चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया 100 में से कर दिया, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 65। सेकंड में भी क्या फेल दे रखे हैं तो मुझे पास चाहिए थे, मैंने 75 लिख दिया। उसके बाद क्या था, फेल चाहिए थे, तो फेल कितने 10% की वैल्यू डायरेक्ट फेल दे रखे हैं। तो मैंने इनको टोटल किया तो ये हमारे पास निकल के आएंगे 150। इसमें से मैं क्या करता हूँ माइनस कर देता हूँ, तो ये निकल के आता है हमारे पास 50%। देखिए कितनी कैलकुलेशन ईजी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन ए स्कूल 50% ऑफ ए स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। अब क्या कर रहे हैं, प्ले क्रिकेट। 40% स्टूडेंट प्ले फुटबॉल। 10% ऑफ स्टूडेंट प्ले बोथ, देन व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। मतलब अब क्या कह रहा है, इस तरह के स्टूडेंट जो कि ना तो क्रिकेट खेलना, ऐसे परसेंटेज निकालना जो ना तो क्रिकेट जानते हो ना क्या करते हैं फुटबॉल जानते हो। लेकिन अब हम जानते के, अब हमें क्या करते हैं, नहीं खेलते, क्या करते हैं वो नहीं खेलते, ठीक है, ये निकालना है। क्लियर। तो हम क्या करें, हमें आपको जैसे मैंने पास का बताया था, हम क्या करते हैं सिमिलर वे में आपको यहाँ पर क्या, अगर पास का बताया तो हम क्या करते हैं प्ले, यहाँ पर प्ले ग्रुप 1 प्ले 2 नोट प्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम इसको आगे करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नहीं खेलने वाले चाहिए ना हमें, तो हम क्या करेंगे हमेशा खेलने वाले पहले निकालेंगे। खेलते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी खेलते हैं प्लस, फिर खेलते हैं और प्लस आ जाएगा यहाँ पर नहीं खेलते, माइनस क्या करेंगे इसमें से क्या कर देंगे 100 माइनस करेंगे, ये हमारा ग्रुप 1 हो जाएगा। ये ग्रुप 1 ये ग्रुप 2, ये क्या होगा ऐसा ग्रुप या जिसके अंदर दोनों ग्रुपों में से नहीं खेलता। अब यहाँ पर क्या है खेलते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है हमें खेलते हैं ना, यहाँ पर प्ले अगर यहाँ पर नोट प्ले लिखा होता तो हम इसको 100 में से माइनस करते, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है प्ले, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 50 प्लस सेकंड खेलते हैं। सेकंड ग्रुप में कितने लोग खेलते हैं 40% खेलते हैं। अब जो दोनों बोथ ग्रुप को मिला के कितने लोग नहीं खेलते, अब हमें क्या चाहिए नहीं, तो यहाँ पर क्या दे रखा है स्टूडेंट प्ले, यहाँ पर क्या दे रखा है प्ले दे रखा है। अगर प्ले दे रखा है तो यहाँ पर प्ले, अगर प्ले की वैल्यू 10% है तो ना प्ले नहीं प्ले, अगर जो नहीं खेलते उनकी परसेंटेज क्या आ जाएगी 90। 100 में से क्या कर देंगे 10 को माइनस कर देंगे, तो इनको और उसके बाद क्या करेंगे 100 ये माइनस कर देंगे। तो ये इसको करेंगे तो जब हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 180 माइनस क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो ये निकल के आएगा हमारे पास 80% स्टूडेंट ऐसे हैं, 80% स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं दोनों गेम खेलते हैं। कितने स्टूडेंट हैं 80% हैं। लेकिन हमसे वो क्या पूछ रहा है कितने प्रतिशत छात्र ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना ही फुटबॉल। अब यहाँ पर निकालते हैं हम लोग नहीं खेलते, नहीं खेलते क्या करेंगे 100% में से क्या करते हैं 80% जो खेलने वाले हैं उनको माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 20% जो नहीं खेलते, वो कितने परसेंट वैल्यू आ जाएगी नहीं खेलते की आ जाएगी 20%। आंसर क्या आ जाएगा 20%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इन ए ग्रुप 50%, 50 पीपल, 50 अब क्या न्यूमेरिकल वैल्यू में आ गई बात। तो यहाँ पर क्या करें 50 लोग क्या करते हैं स्पीक हिंदी, 20 स्पीक इन तमिल, 10 स्पीक बोथ। अब ये क्या करें दोनों बोल देते हैं। द नंबर ऑफ
पीपल हु स्पीक हिंदी और इंग्लिश, वो क्या करा, अब ऐसे चाहिए कि जो बोलते हो। अब हमें क्या चाहिए, जैसे वहाँ पर हम लोगों ने पास लिखा था, फिर पास के लिए क्या था, पास P1 प्लस P पास, पास के लिए क्या लिखते थे हम लोग यहाँ पर, पास प्लस फिर पास, और यहाँ पर आ जाता था हमारा फेल, माइनस क्या कर देते 100। और यहाँ पर अगर हम लिख लेते थे तो प्ले या खेलना, या मैं हिंदी ले लेता हूँ, खेलते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखते थे हम लोग, खेलते हैं प्लस खेलते हैं प्लस नहीं खेलते। यहाँ पर क्या लिखा था हम लोगों ने, नहीं खेलते। अपोजिट लेना है बस, जो ये यहाँ पर जो चीज़ ले रखी है उसका अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या होगा, ये फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, सेकंड ग्रुप हो जाएगा, ये क्या होगा 1+2 दोनों कंबाइन होगा। यहाँ पर देखिए पास था, यहाँ पर भी पास लिया, यहाँ पर भी पास लिया, यहाँ पर फेल लिया। तो सिमिलरली क्या होता है, अब यहाँ पर ये बात करें स्पीक का मतलब बोलते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, मैं लिखता हूँ बोलते हैं, बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, पहला ग्रुप बोलते हैं प्लस दूसरा ग्रुप भी बोलते हैं, और थर्ड में क्या होगा, यहाँ बोलते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा नहीं बोलते, बोलते माइनस क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब यह क्या करते हैं, स्पीक मतलब बोल रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 50, प्लस ये भी बोलते हैं सेकंड ग्रुप पड़ा है, ये भी कितना है 20। उसके बाद क्या नहीं बोलते, तो यहाँ पर क्या दे रखे 10 स्पीक। अब ये क्या कर रहे हैं, 10 लोग क्या बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं मतलब बोलते हैं, ये क्या है बोलते हैं। तो हमें क्या चाहिए, नहीं बोलते, तो हम क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 90, प्लस 90 माइनस क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये निकल के आएगा, इनको टोटल करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 160, माइनस क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो ये निकल के आएगा 60। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 60। क्लियर है, तो ये आ जाएगा 60 वो लोग जो हिंदी और तमिल बोलने वाले लोगों की संख्या, जो बोलने वाले हैं। ये किसके लिए चाहिए था, हमें क्या आंसर में चाहिए था, बोलने वाले। हमें क्या चाहिए था, हु स्पीक, हम लोगों ने क्या किया, इसलिए जो बोलने वाले उन्हीं को ही रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें क्या कर रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथ, पास में ठीक है, 55% ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, एवरी स्टूडेंट पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। अब सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, लास्ट में क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट। अब हमें पास चाहिए, तो पास के लिए हमारे पास क्या था फॉर्मूला, वही पास 1, इसको शॉर्ट कर देता हूँ, देखिए पास 1 प्लस पास 2। अब ये पास चाहिए तो हमें क्या चाहिए, फेल। यहाँ पर फेल किस में चाहिए, दोनों सब्जेक्टों में जो फेल हुआ होगा, ठीक है। माइनस क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो ये पास, ये तो हमें पास था, तो हम क्या करेंगे 60, प्लस क्या करें, ये भी पास है तो इसको भी क्या लिख दिया हमने, वैसे के वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर थर्ड में क्या दे रखा था, थर्ड में क्या बोल रहा है, एवरी स्टूडेंट पास। अब क्या करते हैं, एवरी स्टूडेंट मतलब 100% स्टूडेंट है, सारे के सारे क्या हो गए, पास हो गए। तो फेल, फेल का उसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 माइनस क्या करेंगे 100 कर देंगे। इनको करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 115, माइनस क्या करेंगे 100, तो ये निकल के आएगा 15। तो ये आ जाएगा हमारा 15 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन, अब यहाँ पर दे रखे इन 60 इन ए क्लास ऑफ 62 स्टूडेंट। अब हमें क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू देने लग गए। यहाँ पर पहले परसेंटेज में दे रखा था, परसेंटेज में चल रही थी यहाँ पर, लेकिन क्या हुआ अब यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है। 40% स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, ओनली स्पीक हिंदी, ओनली ओनली हिंदी बोलने वाले कितने स्टूडेंट हैं 40%। 25% स्पीक ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, कितने आ जाएंगे ये 25%। उसके बाद कह रहा है रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 65। इसका मतलब बैलेंस, जो बैलेंस बच रहे हैं बोथ का लिखेंगे, बोथ के लिए क्या आ जाएगा 100 माइनस 65, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 35 है। तो 35% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, और ये भी हिंदी भी बोल लेगा, और प्लस क्या करेंगे इंग्लिश भी बोल पाएंगे, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इंग्लिश के स्पीकिंग के कितने चाहिए स्टूडेंट चाहिए। इंग्लिश के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इंग्लिश के जो स्टूडेंट है वो किसके कितने हो जाएंगे हमारे पास 25, तो ये लेंगे 25 तो ये है ही हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन 35% स्टूडेंट और भी हो गए, कौन से, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं।
तो इनको क्या करेंगे, इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 60। तो 60% क्या है, स्टूडेंट इंग्लिश बोल लेते हैं। क्लियर है। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये परसेंटेज में नहीं आएगा, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी कि कितने स्टूडेंट। तो क्या हमारे पास टोटल कितने थे, स्टूडेंट थे 60। टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने थे, 60। टोटल स्टूडेंट इक्वल टू 60। इसका क्या करना है, हमें 60% निकालना है। 60% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 36। तो इसका मतलब क्या होगा, 36 स्टूडेंट हैं वो अपने इंग्लिश बोल लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या रहेगा, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 45 स्टूडेंट्स लाइक म्यूजिक, लाइक, अब ये क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं म्यूजिक। 50 स्टूडेंट्स लाइक डांसिंग, 5 स्टूडेंट लाइक नाइदर। वो क्या कर रहे हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि जिसको कुछ भी पसंद नहीं है, वो मतलब किसी ग्रुप में, ना तो इस ग्रुप में ना इस ग्रुप में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 60 है उनमें से हम लोग 5 स्टूडेंट निकाल लेते हैं क्योंकि वो किसी ग्रुप में है तो नहीं। तो इसका हम लोग का क्या स्टूडेंट है, 50। तो 55 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें या किसी को क्या है, म्यूज़िक पसंद है, या इनको क्या पसंद है, डांस पसंद है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब अपने से क्या पूछा, देन दी नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास हु लाइक्स। अब हमें क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट की कैलकुलेशन निकालनी है जिनको क्या है, दोनों दोनों म्यूज़िक भी पसंद हो और डांस भी क्या हो, पसंद हो। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं हम लोग, हमारे लिए क्या था, हम लोगों ने क्या किया था, जिनको म्यूज़िक पसंद था वो उनको 45। उसके बाद क्या करता था, जिनको डांस पसंद था वो कितने थे, 50। इसमें से क्या था, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हमारे पास, 55। माइनस कर देंगे। हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे पहले था तो उसके निकालते थे P1 + P2 माइनस क्या कर रहे थे, 100। तो 100 ये क्या होता है, परसेंटेज में वैल्यू थी तो हम 100 लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमें नंबर की वैल्यू दे रखी है। तो जब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो ये निकल के आता है हमारे पास 40। तो 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हु लाइक्स वो, जिसको क्या है, म्यूज़िक भी पसंद है और डांस भी पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन ए विलेज ईच ऑफ 60% ऑफ फैमिलीज हैज़ काउ, ईच ऑफ द 30% ऑफ द फैमिलीज हैज़ बफेलो, ईच ऑफ द 15% ऑफ द फैमिली हैज़ बोथ काउ। अब मतलब ये इनका क्या आते हैं, ये 60% जो परिवार हैं उनके पास गाय है रखते हैं, मतलब वो क्या है, रखते हैं। ठीक है। ये रखते हैं, और ये 30% क्या भैंस रखते हैं। 15% परिवारों में से या तो गाय है या क्या उनके पास भैंस, दोनों हैं। ठीक है। तो कुल परिवार कितने, 96। तो ये पूछा कि कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है। अब क्या पूछा हुआ है, गाय या भैंस नहीं है। नहीं है तो हम क्या करते हैं, है, मतलब अगर इसको है नहीं है तो इसका मतलब क्या है, नहीं रखते हैं। ये चाहिए तो हम लोग क्या पहले करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, रखते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पर, वही हम उसको लैंग्वेज को समझिए, क्या क्या करेगा, रखते हैं प्लस, अब यहाँ पर अपोजिट, यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नहीं रखते हैं माइनस क्या करेंगे, 100 कर देंगे। क्लियर है। तो ये पहला ग्रुप कौन सा था, 60% गाय रखते हैं, ये 1 ग्रुप। ये सेकंड 1 + 2 कंबाइन हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएगा, 60 प्लस कितना हो जाएगा, 30 प्लस कितना हो जाएगा, नहीं रखते। तो अब यहाँ पर क्या दे रखा है, अब यहाँ पर 50% स्टूडेंट फैमिलीज ऐसी हैं जो क्या करती है, गाय या भैंस दोनों में से एक दोनों ही रखते हैं। तो अब नहीं रखने वाले 100 में से 15 घटा देंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 85। तो इसको करेंगे तो ये हमारे पास, जब इनको करेंगे तो ये आ जाएगा 175 माइनस 100 कर देंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 75। अब क्या हुआ, 75% परिवार ऐसे हैं जो जिनके पास गाय या भैंस है, या जिनके पास एक गाय या भैंस को रखते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, नहीं रखते। हमें क्या चाहिए था, नहीं रखते। हमें ये चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये 75% क्या है, रखते हैं। अगर हमें निकालना है कि नहीं रखते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, 100 माइनस 75। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25%। तो 25% का मतलब क्या हो जाएगा, 14 किसका होगा, टोटल परिवार कितने हैं, 96। तो इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो ये कितना, मतलब कितने परिवार हैं, 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास या गाय या भैंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 67% ऑफ स्टूडेंट पास इन दी मैथ, 53% ऑफ स्टूडेंट पास इन
इन इंग्लिश 25% ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ। इफ़ द 200 स्टूडेंट्स फेल इन बोथ, अब क्या किसकी वैल्यू दे रखी है, 200 फेल्ड की इन बोथ सब्जेक्ट, देन हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन दी मैथ ओनली। मैथ के पूछ रहा है कि मैथ के अंदर सिर्फ कितने पास हुए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी दे रखी है, फेल्ड की दे रखी है। तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पहले पास की निकालते हैं। तो पास की निकालेंगे P1 प्लस P2 प्लस फेल 1 प्लस 2 माइनस क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो इसको निकालेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 67 निकल के आएगा। उसके बाद निकल के आएगा हमारे पास 53, उसके बाद निकल गया फेल। तो यहाँ पर क्या दे रखी थी हमने 25% ऑफ पास, ये किसकी दे रखी है पास की, तो हमें किसकी चाहिए फेल की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 100 में से 25 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 75। तो इनको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 195%। तो अब हमारे पास कितना आ गया, पास का आ गया, इनमें से माइनस 100 और कर देंगे तो ये आ जाएगा 95% स्टूडेंट तो क्या हो गए, पास हो गए। तो अब हमें चाहिए फेल की, तो फेल की कितने 100 में से ये घटा देंगे तो 5%। तो यहाँ पर कितने दे रखे है, इसने किसकी वैल्यू दे रखी है 200 फेल स्टूडेंट की दे रखी है जो दोनों सब्जेक्टों में। तो इसका मतलब क्या हुआ 5% इज इक्वल टू 200, 1% इज इक्वल टू 40। तो अब उसने पूछा क्या, देन हाउ मेनी स्टूडेंट पास ओनली मैथ। अब क्या हुआ, मैथ की बात कर रहे हैं कि ओनली मैथ में स्टूडेंट पास करने हैं। तो हम क्या करने थे, अब यहाँ पर मैं दोबारा इसको लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिख रखा है, ओनली मैथ की चाहिए हमें। मैथ के लिए क्या करते हैं, मैथ परसेंटेज, उसमें से क्या होगा बहुत की परसेंटेज को माइनस कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी, ओनली और मैथ की निकल के आएगी वैल्यू। ठीक है, तो निकाल के देखते हैं, ये देख के ऐसे करेंगे तो हमारी अब ओनली मैथ चाहिए था हमें, ओनली मैथ, यहाँ पर इसकी वैल्यू 40, ओनली मैथ चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मैथ की परसेंटेज कितनी थी 67। ठीक है, उसके अंदर जो हमारी जो, और इसके अलावा क्या थी, 25% स्टूडेंट क्या की थी, दोनों की थी। 25% किसकी वैल्यू थी 25, इसमें से क्या कर दिया 25% इसकी वैल्यू और माइनस कर देंगे तो ये निकल के आएगी हमारे पास 42%। 42% स्टूडेंट है जिसको सिर्फ क्या है मैथ की परसेंट। अगर 1% की वैल्यू 40 है, 1% की वैल्यू 40 है तो हम क्या करेंगे 42% की वैल्यू निकालेंगे। तो 42% की वैल्यू क्या है 40 इंटू 42, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1680। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 70% ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स बट 20% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। तो 2500 कैंडिडेट पास, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है 25% पास, देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पूछ रहा है। तो हम क्या पूछ रहे हैं, हमें क्या दे रखी है न्यूमेरिकल वैल्यू किस में दे रखी है 25 पास की दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें पास की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट ऐसे करता हूँ, पास की निकालनी है तो ये भी किसकी है पास की है तो मैंने ये 60 लिख दिया। 70 है, ये किसका दे रही, ये भी पास है तो मैं क्या करती हूँ 17। अब मेरे को क्या चाहिए, फेल की चाहिए थी, प्लस फेल का चाहिए था तो फेल की, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू दे रखी है फेल की दे रखी है। तो हम क्या करता हूँ डायरेक्ट फेल कर देता हूँ। तो इसको इन दोनों को जब हम लोग इनको टोटल करते हैं तो ये हमारे पास निकल के आता है 150। इसमें से क्या करता हूँ 100 माइनस कर देता हूँ तो ये निकल के आता है मेरे पास 50। कितना निकल के आ रहा है 50। क्लियर है यहाँ तो। इसका मतलब क्या हुआ 50%। यहाँ पर क्या था 2500 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली, पास की निकाली थी। ये हमारे पास पास की वैल्यू थी ना। 50% की वैल्यू कितनी है 2500। तो टोटल के पूछा स्टूडेंट कितने हैं, तो 100% की वैल्यू पूछिए, इसको 2 से करेंगे तो ये निकल के आएगा 5000। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 85% ऑफ स्टूडेंट मैथ वाली, 75% स्टूडेंट पास इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इफ 45% ऑफ, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है फेल, यहाँ पर क्या पूछ रहा है फेल। तो हम पहले क्या करेंगे पास की निकालेंगे, फिर क्या करेंगे उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो वो फेल की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये किसका 80 तो पास है, सही है। उसके बाद 85 है, इसको भी कर देते हैं हम लोग, आज पास की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद क्या करता है हमारे पास यहाँ पर किसकी वैल्यू दे रखी है पास की, लेकिन हमें किसकी चाहिए थी फेल की। तो 100 में से 75 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 25। तो इनको जब टोटल करेंगे तो ये निकल के आएगा 190 माइनस क्या करेंगे 100 करेंगे तो पास की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 90 की। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी दे रखी थी फेल की। अगर हमारे पास पास है, पास कितने आ जाएगा 90 है,
तो फेल कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 100 माइनस 90 कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। तो अब 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45। तो 1 की वैल्यू 10 की दे रखी है 45, तो हमसे पूछा टोटल का, तो हम क्या करते हैं 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 10 से करेंगे तो इसको भी 10 से करेंगे तो 450, तो आंसर आ जाएगा 450। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इन एन एग्जामिनेशन 40% स्टूडेंट पास इन हिंदी while 50% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 50 स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट while, अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी दे रखी है, पास की दे रखी है, while 20% ऑफ स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, देन व्हाट द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ निकालना है तो हमें क्या करना है, वही पास की वैल्यू निकालेंगे। तो ये किसकी थी, पास, तो सही है, की जरूरत नहीं है चेंज करने, ये भी किसके पास की वैल्यू है, ठीक है। ये उसके बाद क्या दे रखा है, ये फेल, तो ये फेल की वैल्यू चाहिए थी हमें, फेल दे रखी है, तो इसको 20 के 20 ले लेंगे। इनको जब आपस में टोटल करेंगे तो ये हमारे पास निकल के 110 माइनस क्या करेंगे 100, तो ये निकल के आएगा 10। तो पास की स्टूडेंट की कितनी वैल्यू आ गई, 10। तो यहाँ पर हमें क्या न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी दे रखी थी, पास की दे रखी थी, तो 10% की वैल्यू दे रखी है हमें 50। तो अब हमसे पूछ रहा है, तो हिंदी में पास होने वाले, तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन हिंदी, हिंदी के स्टूडेंट हिंदी के बाद हिंदी के स्टूडेंट कितने थे हमारे पास, 40%। तो 40% की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 200, तो आंसर क्या आ जाएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश इन एग्जामिनेशन इज 65%, वाइल द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट पासिंग इन जियोग्राफी इज 70%, वाइल 25% ऑफ फेल हो रहे हैं, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पासिंग। बताओ, सिंपल सी पासिंग की निकालनी, हमें क्या करना है, वही पासिंग। तो ये किसकी परसेंटेज है, पासिंग की, ये पासिंग की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 65 प्लस क्या है, सेकंड है, ये भी जियोग्राफी है, ये भी क्या पासिंग की है, तो हम भी इसको भी 75। अब हमें फेल की चाहिए, तो ये फेल की दे रखी है इसने, तो हम क्या करेंगे 25, इनको क्या करेंगे जब हम टोटल करेंगे तो ये निकल के आएगा 160। तो ये किसके आ गई हमारे पास, पासिंग। हमेशा क्या करनी है, हमें पास की निकालनी है, तो पास की जो परसेंटेज निकल के आएगी माइनस 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा 60। तो आंसर क्या आ गया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 48% ऑफ स्टूडेंट फेल, यहाँ पर क्या फेल का दे रखा है इन हिंदी, 32% ऑफ द स्टूडेंट फेल, यहाँ पर फेल दे रखा है, 20% ऑफ स्टूडेंट फेल हिंदी बोथ, इफ 80% ऑफ स्टूडेंट पास। अब न्यूमेरिकल विश किसकी 80 है, वो किसकी दे रखी है, पास, तो हम क्या करते हैं पास की वैल्यू निकालते हैं। तो पास की वैल्यू निकालेंगे तो अब ये क्या दे रखा है, फेल में दे रखा है, अगर 48% फेल है तो पास कितना हो जाएंगे हमारे पास 52। तो दूसरा क्या करेंगे, उसके अलावा भी इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है हमारे पास हिस्ट्री, हिस्ट्री में कितने, ये भी क्या है फेल है, फेल अगर 32 है तो पास कितने हो जाएंगे 68। थर्ड अगर हमें फेल चाहिए तो फेल की यहाँ पर, यहाँ किसकी वैल्यू दे रखी है, फेल की दे रखी है, तो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब इनको टोटल करेंगे तो ये निकल के आएगा 140 माइनस क्या करेंगे 100, तो 40% क्या हो गया हमारे स्टूडेंट क्या हो गए, पास हो गए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी दे रखी है, हमें पास की दे रखी है, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी 40%। तो 40% की वैल्यू क्या आ जाएगी 880, इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 22। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 22। अब हम इससे क्या पूछा है, तो कुल छात्रों की संख्या बताए, तो इसका मतलब क्या हो 100% निकालना, 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 2200। तो आंसर क्या आ जाएगा 2200। थैंक यू वेरी मच। तो आप हमें, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आपके जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी हमारे द ब्राइट क्लासरूम को भी फॉलो करें, यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेंगी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, और कमेंट्स में बताएंगे आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।